उन्नाव रेप कांड में सजा पाए बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने से ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट से 2017 के उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी गई है, जबकि ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कुलदीप सेंगर के वकील ने कहा है कि उन्हें जमानत मिल चुकी है। आज कुलदीप सिंह सेंगर का जो पूर्व विधायक है उन्नाव से, उनको जमानत मिली है रेप केस में, जो उनका जो पॉस्को का चलता था रेप केस, जिसमें उनको उम्र कैद की सजा हुई थी, उस केस में जमानत आज मिली है। वो एक्चुअली सेंटेंस को सस्पेंड किया है कोर्ट ने। आज जो कोर्ट ने शर्तें लगाई, उस शर्तों में एक तो 3 जमानती चाहिए और लड़की और विक्टिम की मदर, जहां भी है विक्टिम की मदर, उस एरिया को 5 किलोमीटर के रेडियस में इनको एंट्री नहीं करना है और ही विल रिमेन इन दिल्ली ओनली। और हर वीक के फर्स्ट मंडे को उनको मंडे के दिन जाके लोकल थाने में अपनी अपीयरेंस मार करानी है। जाहिर है कि तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने रंजिश के चलते रेप पीड़िता के हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया था। बीजेपी विधायक से रंजिश की कीमत पीड़िता ने परिवार के 4 अपनों की जान देकर चुकाई। हालात ऐसे हैं कि खौफ से अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया है। कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने का पीड़ित परिवार ने विरोध किया है और अपनी जान का खतरा बताया है। मेरा यही कहना है कि मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को सोचा, मैंने अपने परिवार को सोचा। हमने कहा मर के तो इंसाफ नहीं मिलेगा, जिंदा जैसे भगवान ने मुझे दोबारा वापस किया इस मौत की लड़ाई से, जिंदा रह के लड़ना, संघर्ष करना, यही न्याय है। जी, सुप्रीम कोर्ट जाने की इरादा है और मेरे चाचा की बेल खारिज कर दी जाती है। उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जवंतियों की और जो अहम गवाह सीबीआई के सरकारी गवाह वीरेंद्र यादव, जो मेरे पापा के केस में गवाही दिया, उस इंसान की सुरक्षा हटाने के बाद में 2 दिन बाद गुंडा एक्टर लगाया जाता है और कुलदीप सेंगर ही तिहाड़ जेल से बैठ के लगवाते हैं। कितने सारे मुकदमे लगवाते उस इंसान के अंदर, उस इंसान के ऊपर कि वो 50 दिन उन्नाव की जेल काट के आया है। ये फैसले पर हम बहुत दुखी हैं सर। हमको न्याय नहीं मिली। मेरी लड़की के साथ रेप हुआ, रेप होने के बाद इनको बरी किया जा रहा है सर। मेरे पूरी फैमिली को ये ख़त्म कर देंगे। इनकी जनता बहुत है सर। हम लोग को बिन बिन के चुन चुन के मारेंगे सर। गलत तरीके से वो करेंगे, टॉर्चर करेंगे, फिर मार दिए जाएंगे सर। हम बचेंगे नहीं। मेरे देवर को जेल में करा रखे हैं। मेरी देवरानी की बहन का एक्सीडेंट में ख़त्म करा दीन, खाली विक्टिम, वकील का, सबका ख़त्म करा दीन सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी सिक्योरिटी भी हटा लिया सर। मेरे पति को पुलिस कट्टे, पति के सूजी घसोर की आँख मानी सर। जेल के अंदर मौत हुई गए सर। मेरे पति भी नहीं, मेरा आप लोग, पूरी दुनिया, पूरा देश हमारा सहायता करेगा, तभी हमको न्याय मिलेगी। नहीं सर, हमको न्याय नहीं मिलेगी। सेंगर को जमानत मिलने पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। विपक्ष ने यूपी की योगी सरकार पर सेंगर को बचाने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन देश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? क्या कहूं? रिपब्लिक आई एम सॉरी, इंडिया आई एम सॉरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ढकोसला है। सेंगर लोग ही चलेंगे। किसी को पैरोल मिलेगी, किसी को जमानत से छूट, कोई आरोप मुक्त हो जाएगा। भारत हम शर्मिंदा है। अब ये पीड़िता कहती है, इसमें हमें क्या कहना? अब न्यायालय का आदेश है, न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दिया, तो उसमें हम क्या कर सकते? अब देखिए, न्यायालय में मामले में हम लोग, दुर्भाग्यपूर्ण है कभी कभी न्यायालय के फैसले समझ में नहीं आते, लेकिन न्यायालय के फैसले पर कमेंट क्या करें। ये जरूर है कि ये पहले भी साबित हो चुका है कि सेंगर को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बचाने की कोशिश की थी, कितना संरक्षण दिया था, और अब उस परिवार की सुरक्षा खतरे में है। वो बेटी गुहार लगा रही है। उम्मीद है कि उसको सुरक्षा मिलेगा और न्यायालय भी इस बात का संज्ञान लेकर पुनर्विचार करेगा। उन्नाव रेप केस में बीजेपी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने पर पीड़िता ने खुदकुशी करने की बात कही है। साथ ही रेप पीड़िता और उसकी मां ने सेंगर को जमानत मिलने के बाद मंगलवार को इंडिया गेट पर धरना भी दिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन हटा दिया। सेंगर की जमानत के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है और लोग पीड़िता के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं।